गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी टाइम सुबह के 5:10 हो रहे हैं और मैं योगा हॉल जा रहा हूँ मॉर्निंग प्राणायाम और योगा करने। और आज डे है 9th और देखते हैं हमारा 9th डे कैसा जाता है। सो लेट्स गो। सो 5:07 और ये है मॉर्निंग का माहौल। योगा हॉल में योगा हो रहा है योगा ग्राम वालों का, और हम लोग इधर नीरामयम की योगा हॉल में चलते हैं। सो एज यू कैन सी इट्स ऑल डार्क इन 5:10 इन द मॉर्निंग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। द मॉर्निंग वाइब इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो अभी मैं मॉर्निंग में उठने से यूज्ड टू हो चुका हूँ। The clay from the river Ganga which is wrapped around in this clothes and it is very cold. इसे आँखों पे रखते हैं और इसे पेट पे रखते हैं which act as a cold compressor on your eyes and stomach. So this is very good. So आज breakfast में है some boiled sprouts and some walnuts, fried garlic and some almonds. मम्मी को मिला है boiled मेथी, pears and dates and apple. Breakfast completed. मम्मी का भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आज डे 8 है और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का लगभग 11:30। हम लोगों का ट्रीटमेंट पूरा हो गया। आज ट्रीटमेंट में फुल बॉडी मसाज हुआ और फिर एक स्टीम बाथ में बिठाया गया। उसके बाद अभी मैंने एक चीज नोटिस किया अपने रूम में। So this is it. Yoga is compulsory for all the health seeker, or else we can be fined for ₹500 per missing yoga session. So it's a very dangerous thing क्योंकि मैंने 2-3 योगा सेशन मिस किया है, मॉर्निंग का और इवनिंग का भी। तो देखते हैं फाइन लगता है या नहीं। अगर फाइन लगेगा तो लगभग 1500 से 2000 रुपए का लॉस होने वाला है। मम्मी नहा लिया, मम्मी को भूख भी लगा है, तो नहा करके जल्दी सा फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने जाते हैं। सो लेट्स गो। One eternity later. तो ट्रीटमेंट के बाद मैं फ्रेश हो चुका हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। मम्मी ऑलरेडी बाहर जाके बैठी हुई है। सो लेट्स गो। सो मैं नहा धोआ के पूरा सेट में यहाँ पे आराम से झूला झूल रही है। रामदेव के नीरामयम में झूला का लुत्फ उठाती हुई मेरी माँ। तो कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा।
So this is what I got today. I don't know which soup is this. मम्मी को मिला है मूली का सब्जी और ये पाइनएप्पल का चटनी और ये सैलेड. So today I got soup, boiled vegetable में ये 2 वेजिटेबल है एंड ये चटनी है और ये एंटी डायबिटिक रोटी है 2 तो. केला है, पत्ता गोभी है. पत्ता गोभी है बट ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला हुआ है. पत्ता गोभी है कि कुछ और है, देखिए तो खाकर टेस्ट भी नहीं समझ में आता क्या है नहीं है. पत्ता गोभी नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है. केला भी नहीं है, पत्ता गोभी भी नहीं है. मिक्स वेज का कोफ्ता था. जब मैंने दोबारा मांगा रिपीट के लिए, दे टोल्ड मी डैट कि कोफ्ता रिपीट नहीं होता है. तो जब भी कुछ ऐसा टेस्टी बनता है जैसे कोफ्ता हो गया, टोफू हो गया या कुछ भी ऐसा टेस्टी मिलता है तो 1 या 2 पीस ही दिया जाता है. और ये सब जो भी होता है इसको अनलिमिटेड दिया जाता है. अनलिमिटेड क्या, यहाँ पे 2 से 3 बार आप मांग सकते हो, उससे ज़्यादा मांगने में खुद को ख़राब लगता है. अप टू द डाइट कुछ तो जाएगा शरीर में. तब तो सुबह उठ के 4 बजे से आदमी योगा और शाम के 8 बजे तक टोटल काम करेगा यहाँ पे. सो दिस इज़ नॉट गुड. लंच में आपने देखा ही कि कैसा खाना मिला. वो मिक्स वेज का कोफ्ता अच्छा था, इट वॉज टेस्टी, ग्रेवी भी टेस्टी था. बट दे आर नॉट अलाउड टू रिपीट इट. मैंने दोबारा मांगा तो उन्होंने बोला कि अभी दे देते हैं बट इट इज़ नॉट अलाउड. तो मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट 1-2 बार तो अलाउ करना चाहिए, क्योंकि 1-2 बार में आदमी काफ़ी कुछ पेट भर नहीं लेगा. और अगर कुछ अच्छा बन रहा है या कुछ अच्छा मिल रहा है तो इट शुड बी रिपीटेड. एनीवेज, खाने के बाद को ख़त्म करते हैं. खाना खा करके मैं आके सो गया और अभी टाइम हो रहा है लगभग 3:45. अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक्यूप्रेशर कराने, फिर इवनिंग वाला नेचुरोपैथी लेंगे, फेस पैक लगवाएंगे और फिर हम लोग 5 बजे वाला रोस्टेड सीड्स लेंगे. सो अभी का काम यही है. सो द टाइम इज राइट नाउ 5 in the evening और हम लोग चले अभी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए. आज थोड़ी लेट हो गई है बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एक्सप्लोर इट. सो आज 5 बजे वाला सीट्स हम लोगों ने खा लिया. वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. और धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, रब करेंगे. हीट जनरेट होने के हुए अपनी आंखों को खोलेंगे. नमस्ते, मैं योगाचार्य राधिका आप सभी का स्वागत करती हूँ सायंकालीन योग सत्र में. कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो आज मिला हम लोगों को सूप, मम्मी को भी वही सूप. तो आज मुझको मिला था ऐसा सब्जी रोटी. ये सब्जी था ये अनियन का तो सब्जी था ही नहीं मेरे पास, ये था. तो मैंने रिटर्न किया कि नहीं खाया जा रहा और फिर मुझे मिला फ्रूट्स. अभी मैंने 1 प्लेट पपाया कंप्लीट किया, अभी दूसरा बाउल मैंने मंगाया है. सो इट इज़ गुड नाउ. 5 बजे मम्मी को मिला मखाना और मुझको मिला रोस्टेड सीड्स. वो सब खत्म करने के बाद हम लोग रूम पे खाए 1-1 एप्पल. उसके बाद फिर हम लोग गए योगा करने, जो कि योगा हॉल में हुआ आज. और योगा आज का बहुत अच्छा रहा, खास करके शवासन. योगा के बाद हम लोगों ने खाना खाया और खाना बिल्कुल ऐसा था कि मुझसे खाया नहीं गया. मैंने रिटर्न कर दिया बिना जूठा किए हुए. मैंने उनसे फ्रूट्स मांगा
उन्होंने 1 बॉल पपाया दिया, फिर मैंने उसको रिपीट किया तो 2 बॉल पपाया, फिर मैंने उसको रिपीट किया तो 2 बॉल पपाया खाया मैंने, तो अब जाके पेट फुल है। सो दैट्स इट, आज का दिन मिला जुला के ठीक निकला। सो डे 9 इज ओवर। अब कल सुबह फिर उठ करके 4 बजे से योगा और प्राणायाम करना है। सो इट वाज अ गुड डे। मम्मी से पूछते हैं मम्मी का दिन कैसा रहा। तो मम्मी आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन मिला जुला कर बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन ठीक ही रहा। क्यों अच्छा क्यों नहीं रहा? उतना अब मन भी नहीं लग रहा है, अब मन नहीं लग रहा योगा करने में थक जा रहे हैं। और तो खाना भी एक मेजर कारण है। खाना भी ठीक नहीं मिल रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है। रोटी भी अजीब टाइप का दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ का रोटी दे रहे हैं कुछ आपको तो जौ का रोटी अलाउड है ना? नहीं, जौ नहीं है, कुछ और है। तो एंटी डायबिटिक होगा। हाँ, रोटी भी अच्छी नहीं लग रही है, न सब्जी अच्छी लग रही है। फिर आपको तो मन था ना और 7 दिन बढ़वा दो और 10 दिन बढ़वा दो। नहीं, इम्प्रूव तो हुआ है, पहले से तो हम बहुत ठीक हैं। तबीयत ठीक लग रहा है ना? हाँ, तबीयत अंदर से ठीक है, वीकनेस है लेकिन तबीयत ठीक। वीकनेस तो होगा क्योंकि खाना पूरा नहीं मिल रहा है, प्लस चलना फिरना दिन भर, सुबह 4 बजे से उठ के लगे रहना। ओवरऑल मतलब तबीयत ठीक लग रहा है, मन नहीं लग रहा। हाँ चलिए, इम्प्रूवमेंट है। हाँ, इम्प्रूवमेंट है। तो ऑन द 9th डे मम्मी का भी मन नहीं लग रहा है, बहुत मतलब कि आइसोलेटेड काइंड ऑफ फीलिंग हो जाता है, और उसके बाद खाना भी ढंग से नहीं मिलता है, और एक ही रूटीन में लाइफ मतलब रिपीटेशन में करने से आदमी थोड़ा बोर हो जाता है। सुबह 4 बजे उठो, योगा करो, फिर जा करके नाश्ता करो, नाश्ते के बाद फिर ट्रीटमेंट लेना, फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद रूम पे आके नहाना, फिर नहाने के बाद थोड़ी देर आराम करके फिर लंच करना है, लंच के बाद फिर ट्रीटमेंट लेना है आराम करके थोड़ी देर, और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद फिर 5 बजे हल्का फुल्का सीड्स या मखाना जो मिलता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, और उसके बाद फिर योगा करो, फिर योगा के बाद खाना करो, और फिर इतने में इंसान इतना थक जाता है। मतलब मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, एक हेल्दी पर्सन हूँ, फिर भी मैं थक जाता हूँ कि मतलब 10 बजते बजते नींद आ जाता है, उसके बाद आपके पास कुछ और करने का एनर्जी नहीं रहता है। सो मम्मी के साथ तो थोड़ा प्रॉब्लम भी है। सो दैट्स इट। आज शाम के ट्रीटमेंट में मेरा सीन था एक्यूप्रेशर, फेस मास्क एंड बॉडी मसाज एंड स्टीम बाथ। सो दैट्स इट। तो आज का दिन खत्म हुआ, अब मिलते हैं कल। बाय।